हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को संस्कृति और अध्यात्म से भी जोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों कुरुक्षेत्र से सोमनाथ के लिए 1100 से अधिक श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से रवाना किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि तीर्थ यात्राएं श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा, प्रेरणा और चेतना देने के साथ साथ समाज और संस्कृति से जोड़ने का भी काम करती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में प्रदेश के 1100 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया और देश की संस्कृति, विरासत, सनातन परंपरा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों का उल्लेख किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है, उन्होंने कहा है कि सोमनाथ आस्था का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका यह कथन भारत की हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति का ये सार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब पूरा विश्व अनेक चुनौतियों और संकटों से जूझ रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति मानवता को संतुलन, करुणा और अस्मिता का मार्ग दिखा रही है। भगवान शिव केवल आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग और लोक कल्याण के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि शक्ति का प्रयोग संरक्षण और सृजन के लिए होना चाहिए। विश्व को स्वयं धारण कर समाज को अमृत प्रदान करने का उनका आदर्श आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमनाथ आस्था का वह गीत है जो सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती से प्रारंभ हो रही यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने भगवान सोमनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। विशेष रूप से हमारे किसानों की उन्नति, हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य, माताओं बहनों की सुरक्षा, सैनिकों की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति, हरियाणा की प्रगति के लिए आप विशेष आशीर्वाद भगवान सोमनाथ से मांगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। साथियों, इसलिए भगवान शिव केवल भारत के नहीं, बल्कि पूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के अदम्य साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। इतिहास में यह मंदिर कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन हर बार और अधिक मजबूती के साथ पुनः खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण को राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बताया था। यह प्रयास केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति चेतना को पुनर्स्थापित करने का अभियान था। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जो जनवरी 2027 तक चलेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित, सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद हरियाणा के प्रत्येक परिवार पर बना रहे और प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। साथ ही उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता को देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। साथियों, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण स्वतंत्र भारत के ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण
का उद्घोष था। जब देश आजाद हुआ साथियों, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथियों कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्र सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। आस्था, संस्कृति और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को समर्पित मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना न केवल श्रद्धालुओं को तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ने का भी माध्यम बन रही है।